आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में फिर से स्वागत है। क्लास 10th में पिछले वीडियो में हमने बात की थी मुख्य फोकस दूरी, वक्रता केंद्र, दर्पण का ध्रुव और दर्पण का द्वारक और परावर्तक तल के विषय में बातें हुई थी। आज का जो वीडियो हम लेकर के आए हैं उसी के आगे प्रतिबिंब बनाने के नियम आपको समझाएंगे। इन नियमों के माध्यम से ही आप प्रतिबिंब को अच्छे से बनाना सीख पाओगे। अगर आपको दर्पण से प्रतिबिंब बनाना सीखना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और सारे नियमों को एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझना होगा आपको। अगर आप इस दर्पण के प्रतिबिंब के नियमों को समझ लेते हैं तो आप अच्छे से प्रतिबिंब बनाना सीख जाएंगे। और कोई ना कोई प्रतिबिंब बनाने के लिए बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा था क्लास 10 में। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है इसमें है कि अगर वस्तु ऐसे रख दी जाए दर्पण के सामने तो उसका प्रतिबिंब का किरणारेख बनाइए, यानी प्रतिबिंब खींचकर बनाना होता है, किरणों द्वारा प्रतिबिंब को दिखाना होता है। तो इसको समझने के लिए वीडियो पूरा देखना है और एक एक नियम को अच्छे समझना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम। तो हेडिंग हमारी है दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम। कैसे आप प्रतिबिंब बनाएंगे, उसके लिए आपको कौन कौन से नियमों का प्रयोग करना होगा। तो दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए आपके पास 3 नियम हैं। उन 3 नियमों की सहायता से ही आप प्रतिबिंब बनाएंगे। तो देखिए कौन कौन से 3 नियम हैं। जो पहला नियम आपका है फर्स्ट नियम, पहले अच्छे समझिएगा कि मान लीजिए कोई आपके पास दर्पण है, अवतल दर्पण। 2 दर्पण आपने पीछे पढ़ रखे हैं, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। कैसा होता था अवतल दर्पण? एक ऐसा दर्पण था जिसके इस वाले पृष्ठ पर पालिश की जाती थी और जिसका भीतरी तल था, अंदर वाला तल, ये तल कैसा था? परावर्तक तल था। यानी इस तल से परावर्तक होगा, इससे नहीं होगा। इस दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहा था? ध्रुव कहा गया था। ये रेखा इसकी मुख्य अक्ष कहला रही थी। इसको क्या कहा था? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर इस दर्पण का, इस खोखले गोले का जो केंद्र होता है उसको केंद्र कहा था वक्रता केंद्र। और यहाँ कहीं इसका फोकस आया था, ये आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो में उसका लिंक मिल जाएगा। पिछला वीडियो अगर आप देख के आएंगे तो ये बात अच्छे से समझ में आएगी आपको। ये इसका फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। अगर इसी जगह हम उत्तल दर्पण की बात करें तो ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। इसके भी इस साइड पालिश होती है और ये इसका यहाँ पर मध्य बिंदु ध्रुव होता है, यहाँ इस खोखले गोले का केंद्र होता है। और जो रेखा ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाती है इस रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। और यहाँ पर इसका क्या होता है? मुख्य फोकस होता है। अब पहला नियम ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण इस दर्पण या इस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कर दी जाए, यानी ये मुख्य अक्ष है, इसके कोई समांतर अगर किरण आ रही हो, कुछ इस प्रकार देख लीजिएगा आप। मान लीजिए एक हमने प्रकाश किरण ली और इसके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कर दी। ये देखिए, ये किरण कह जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। इसमें डालेंगे तो इसमें मुख्य समांतर डाल सकते हो। ऐसे आप उत्तल दर्पण में कैसे है? मुख्य अक्ष के समांतर। ये मुख्य अक्ष है और उसके समांतर किरण आपतित कर दी। अब क्या होता है, जैसे किरण दर्पण पर पहुंचेगी अब इसका क्या हो जाएगा? परावर्तन, यानी टकरा के लौटेगी। परावर्तन तो होगा, टकरा के लौटेगी, लेकिन कहां से लौटेगी? ये तो नियम है, लौटेगी कहां से? तो इसके लौटने का नियम यह है कि हमेशा फोकस से लौटेगी। कहां लौटेगी? फोकस से। आइए देखिए कहां लौटेगी? फोकस से। ये किरण ऐसे फोकस से होकर जाती है, या अगर उत्तल दर्पण है तो आपको ऐसे फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। इस प्रकार से इसमें फोकस से होकर के जा रही है और इसमें जाती हुई प्रतीत हो रही है। इसमें समांतर आई, फोकस से लौटी
और इसमें फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। इसको आप दिखा सकते हो ऐसे डॉट डॉट करके कि यहां से आपको जाती हुई प्रतीत होगी। ये देखिए, ऐसे आपको ये आभास होगी फोकस से जाती हुई। इसमें फोकस जाती है, इसमें जाती हुई प्रतीत होती है। ये हो गया आपके दर्पण से प्रतिबिंब खींचने का पहला नियम। क्या नियम हुआ कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर लौटती है या लौटती हुई प्रतीत होती है। चाहे वो मुख्य समांतर नीचे चली जा रही हो, कहीं से जा रही हो, अगर वो किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, यहां देखेगा ऐसे ऐसे समांतर डाल दें इस प्रकार से, तो भी जहां इसका फोकस होगा वहां से होकर ये जाएगी। उत्तल दर्पण है तो जाती हुई प्रतीत हो गया, ऐसे डाल दिया आपने मुख्य समांतर तो ऐसे लौट आएगी, और जहां इसका फोकस होगा वहां से ऐसे जाती हुई प्रतीत होगी। ये पहला नियम है। क्या नियम है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। आइए दूसरा नियम देखते हैं। सेकंड नियम, दूसरा नियम क्या कहता है? फिर से हम यही दर्पण लेते हैं दोनों। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, इसके इस साइड पॉलिश वगैरह हो गई, इसका मध्य ध्रुव हो जाएगा, ये रेखा मुख्य अक्ष बन जाएगी। यहां हो गया ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र। ये हो गया अवतल दर्पण। इसी प्रकार से लेंगे उत्तल दर्पण। ये इसका मुख्य अक्ष, यहां ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र। अब देखिए, अभी हम यहां इसकी भी पॉलिश कर सकते हो आप अंदर की ओर। अभी यहां हमने किरण डाली समांतर। अब अगर समांतर ना डाल करके अब की बार हम किरण डाल लें फोकस से। कहां डाल लें? फोकस से। आइए देखिए, हमने एक प्रकाश किरण ली और हमने डाल दी मुख्य फोकस से, यहां से। ये प्रकाश है, देखिए फोकस से होकर जा रही है, और इसमें जैसे डालेंगे तो इसमें जा नहीं पाएगी क्योंकि आगे पॉलिश है। आपको ऐसे आगे जाती हुई प्रतीत होगी इस प्रकार से। ये देखिए, इसमें फोकस से होकर जा रही है और इसमें जाती हुई प्रतीत होती है। अब क्या होगा? अब परावर्तन होगा। ये ऐसे जा तो रही थी, लेकिन परावर्तन के पश्चात लौटेगी टकरा करके। कहां से लौटेगी? जैसे यहां गई थी समांतर, फोकस से लौटी, और यहां जा रही फोकस से, तो कहां लौटेगी? ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर लौटेगी। ध्यान दीजिए, कहां लौटेगी? मुख्य अक्ष के समांतर लौटती है। ये देखिए, ऐसे लौटेगी किरण। ये आ रही मुख्य अक्ष के समांतर, ये वाली किरण भी मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगी इस प्रकार से। गई थी फोकस से, लौट रही है मुख्य अक्ष के समांतर। नियम बन गया कि जब प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर लौटती है। जब समांतर जाती है तो फोकस लौटती है, और जब फोकस जाती है तो समांतर लौटती है। आइए देखिएगा तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है? फिर वही उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। पहले ये लिया हमने अवतल दर्पण, इस साइड इसके पॉलिश कर दी, ये रेखा इसका हो गया मुख्य अक्ष। यहां पर आप जानते हैं मध्य बिंदु में होता है ध्रुव, यहां पर होता है फोकस, और यहां कहीं वक्रता केंद्र। ये बात आपको याद रखनी होगी, एक विशेष बात, कि जो फोकस बिंदु लेंगे वो हमेशा दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक बीच में लिया जाएगा। जो आपका फोकस पॉइंट होगा वो हमेशा ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में लिया जाएगा। ये बात प्रूव भी होती है कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या से आधी होती है। आप पढ़ेंगे भी आगे, F = R/2।
ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी होती है वक्रता त्रिज्या, पीछे पड़े हैं, और ध्रुव से फोकस तक की दूरी होती है फोकस दूरी। ये फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका मतलब ये कहाँ होता है बिंदु? ठीक मध्य में होता है। तो ये बात अभी आगे और पढ़ेंगे, समझेंगे। अभी फिलहाल इसको आपको याद रखना होगा। अब दूसरा दर्पण लेते हैं आप, उत्तल दर्पण। ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। इसके अंदर साइड में क्या हो गई? पॉलिश कर दी गई। और ये इसका हो गया मुख्य अक्ष। ये मध्य बिंदु ध्रुव हो गया, यहां फोकस हो गया, और इस जगह पर हो गया वक्रता केंद्र। अब किरण हमेशा जब डालेंगे प्रतिबिंब बनाने के लिए तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से ही डालेंगे। जैसे समांतर डाल दिया, फोकस डाल दिया। अब एक पॉइंट आपके पास बचता है, कौन सा? वक्रता केंद्र बचता है। कौन सा बचता है? वक्रता केंद्र बचता है। अब की बार हम किरण डालेंगे कहां से? वक्रता केंद्र से डालेंगे। आइए देखिए, एक प्रकाश किरण हमने आपतित की कहां से? वक्रता केंद्र से। थोड़ा कलर चेंज करते हैं इसका। ये मान लीजिएगा, ये हमने डाली यहां से। सिलेक्शन दर्पण को नहीं पहुंच रही। दोबारा से देखिए इसको। यहां से हमने प्रकाश किरण ली। अब देखिए, यहां इसका था वक्रता केंद्र, और यहां से डाल दी हमने प्रकाश किरण। थोड़ा सा चित्र गड़बड़ कर रहा है, दर्पण थोड़ा छोटा है और जो पॉइंट लिए दूर ले लिए। दोबारा से देखते हैं इसको। ये देखिए, इस पॉइंट को थोड़ा सा इरेज करते हैं। अब देखिए, यहां के ले लिया हमने फोकस पॉइंट, और ये ले लिया वक्रता। अब प्रकाश किरण हम डालेंगे, कहां डालनी है? वक्रता केंद्र से डालनी है। आइए देखिए, ये प्रकाश कहां जा रही है? सेंटर से होकर जा रही है। ये आपका सेंटर पॉइंट है, ये केंद्र, जिसको हमने क्या कहा था? वक्रता केंद्र। इस प्रकार से किरण जा रही है। अब जैसे यहां दर्पण पहुंचेगी तो इसका क्या हो जाएगा? परावर्तन। यानी ये अपने यहां से टकराने के बाद लौटेगी। कहां से लौटेगी? तो नियम है, जैसे समांतर गई, फोकस लौटी, फोकस से गई, फोकस से गई तो कहां लौटी? समांतर लौटी। ये देखिए, अब यहां जो जाएगी प्रकाशिक वक्रता केंद्र किरण जाएगी, वो टकराने के बाद सीधे अपने मार्ग में वापस लौट आएगी। जिस रास्ते से गई थी उसी रास्ते से वापस लौट आएगी। ये इसका तीसरा नियम। इसमें क्या होगा? इसमें वक्रता केंद्र की ओर आपको जाती हुई प्रतीत होगी, कुछ इस प्रकार देखिए। ऐसे क्या, ये आपको लग रहा होगा कि ऐसे आगे जाएगी, इस वक्रता की जाती हुई प्रतीत होती है, और ये परावर्तन के पश्चात सीधे अपने मार्ग में वापस लौट आती है। ये तीन हैं परावर्तन द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। समांतर किरण जाएगी, फोकस लौटेगी, फोकस जाएगी, समांतर लौटेगी, और वक्रता किरण जाएगी सीधे अपने मार्ग में वापस लौट आएगी। इन्हीं नियमों के माध्यम से आप प्रतिबिंब बना पाएंगे। अगर ये तीनों नियम आपको याद हैं तो आप अच्छे से प्रतिबिंब बना पाएंगे। अब देखते हैं प्रतिबिंब बनाते कैसे हैं। आइए देखिए, ये तीन नियम आपको याद रखने होंगे। सबसे पहले हम प्रतिबिंब बनाते हैं अवतल दर्पण द्वारा। तो अगली हेडिंग आपकी है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना, इसको समझ सकते हैं हम अंग्रेजी में इमेज
फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। एक आपके पास अवतल दर्पण होगा और उस अवतल दर्पण की सहायता से आपको भिन्न भिन्न स्थितियों की वस्तुओं को देखना है, भिन्न भिन्न दूरी की वस्तुओं को देखना है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, किस आकृति का बनता है, वो वास्तविक बनता है या आभासी बनता है, सीधा बनता है या उल्टा बनता है, ये प्रतिबिंब देख करके बताना है आपको। ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रतिबिंब हम बनाएंगे, ध्यान सुनिए, जब वस्तु को रख देंगे अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, वस्तु कहां है, इन्फिनिटी पर है, अनंत पर स्थित है, उस समय वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण से किस प्रकार का बनता है, ये बना के आपको दिखाना है। तो आइए देखिए, एक लेते हैं अवतल दर्पण हम। ये हमने ले लिया एक अवतल दर्पण, इसके इस साइड तो पाइस होती है, ये इसका होता है मुख्य अक्ष, यहां पर इसका होता है ध्रुव। ध्रुव के अलावा इसके 2 पॉइंट और होते हैं, यहां होता है फोकस और यहां कहीं होता है वक्रता केंद्र। वस्तु का रखना है अनंत पर रखना है, नहीं बस बहुत दूर कहीं पर है। मान लीजिए वस्तु यहां पर है, ये वस्तु है, और जब बहुत दूर वस्तु होती है, अनंत दूरी पर वस्तु होती है, तो उससे किरणें आती हैं, वो किरणें हमेशा समांतर आती हैं। जब वस्तु अनंत दूरी पर होती है तो बहुत दूर होने के कारण उससे जो किरणें आती हैं हमेशा कैसे आती हैं, समांतर आती हैं। जब भी प्रतिबिंब बनाएंगे एक बात आप याद रखेंगे कि उस वस्तु से 2 किरणें दर्पण पर डालेंगे। किरणें बहुत सारी आ रही होंगी, इस वस्तु से हजारों किरणें आ रही होंगी, लेकिन हमें वो 2 किरणें पकड़नी है जो किसी पर्टिकुलर, किसी फिक्स्ड पॉइंट से आ रही हों, और वो दोनों किरणें जैसे दर्पण पर पड़ें और पड़ने के बाद उनका परावर्तन हो जाए और जहां वो मिल जाएं या मिलती हुई प्रतीत हो जाएं, वो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब। क्योंकि प्रतिबिंब की परिभाषा है, किसी एक बिंदु से किरणें आए, परावर्तन हो, परावर्तन के बाद जिसमें मिल जाएं या मिलती हुई प्रतीत हो जाएं, उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कह देंगे। तो हमने कहा केवल 2 किरणें आपको देखनी है जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से आ रही हों। तो आइए देखते हैं, हमने कहा कि वो 2 किरणें कौन से आप लेंगे। देखिए, इस वस्तु से एक किरण आ रही है जो फोकस से जा रही है, एक किरण तो ये आई वस्तु, और दूसरी किरण वो है जो वक्रता केंद्र से जा रही है। ये देखिए, ये 2 किरणें हैं जो इस वस्तु से आ रही हैं, और कैसे आ रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, ऐसे। ये दोनों किरणें इस वस्तु से समांतर होते हुए आ रही हैं। एक किरण कहां से आई, फोकस से, दूसरी कहां आई है, वक्रता केंद्र से। अब इनका क्या होगा, परावर्तन, 2 मिनट टकरा के लौटेंगी। कहां से लौटेंगे, ये तो नियम है। आइए देखिए, नियम देखे तभी हमने, ये नियम पढ़े आपने कि जो समांतर जाती है किरण फोकस लौटती है, जो फोकस जाती है वो समांतर लौटती है। तो पहली किरण कहां से गई है, फोकस से, तो फोकस वाली कहां लौटेगी, समांतर लौटेगी। दूसरी कहां से गई थी, वक्रता केंद्र से गई है, जो वक्रता केंद्र से जाएगी वो सीधे अपने मार्ग में वापस लौट जाएगी। आइए देखिए, तो ये 2 नियम लागू हो रहे हैं, एक वक्रता केंद्र जाएगी सीधे लौटेगी, फोकस जाएगी तो समांतर लौटेगी। देखिए यहां भी वही कहानी है, 2 किरणें, एक फोकस से गई है और एक कहां से गई है, वक्रता केंद्र से। जब ये टकरा के लौटेंगी तो इनके लौटने का क्या होगा नियम, देखिए, जो समांतर गई है, जो फोकस गई है, कहां लौटेगी, समांतर। ये वाली किरण समांतर लौटेगी, ये किरण लौट रही है मुख्य अक्ष के समांतर, और जो गई है वक्रता केंद्र से वो सीधे लौटेगी अपने मार्ग में, ऐसे लौटेगी।
सीधे अपने मार्ग में। यानी क्या हुआ कि जो समांतर लौट रही है वो ऐसे आ रही है और जो वक्रता केंद्र से जा रही है वो ऐसे लौट रही है। अब देखो ये दो किरणें गई हैं और ये वापस लौट रही हैं। जब गई थी और लौटने के बाद ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर किरणें मिल रही हैं। जहां पर क्या हो रहा है, मिल रही हैं किरणें। इसी बिंदु पर आपको क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। अब देखिए जब प्रतिबिंब बनाएंगे ये कुछ प्रतिबिंब बनेगा ऐसे, ये आपका प्रतिबिंब है, ये वस्तु है और ये उसका प्रतिबिंब है। यहाँ फोकस थोड़ा दब गया, यहाँ लिख देते हैं फोकस। ये आपका प्रतिबिंब बन के तैयार होता है। अब प्रतिबिंब है कैसा, तो आप अगर देखेंगे तो प्रतिबिंब आपको दिखाई पड़ रहा होगा किरणें वास्तव में मिल रही। कैसे मिल रही है, वास्तव में। तो ये प्रतिबिंब आपका वास्तविक कहा जाएगा। कैसा कहा जाएगा, वास्तविक, क्योंकि किरणें परावर्तन के बजाय वास्तव में मिल रही है। तो ये प्रतिबिंब वास्तविक है। और देखो उल्टा बन रहा है, मुख से नीचे की ओर बन रहा है, तो ये उल्टा है। और वास्तविक के साथ हमेशा प्रतिबिंब उल्टा ही बनेगा। जब तक प्रतिबिंब वास्तविक बनता रहेगा तब तक उल्टा बनेगा, और जब प्रतिबिंब आभासी हो जाएगा तो प्रतिबिंब सीधा बन जाएगा। वास्तविक है, उल्टा है। और देखो वस्तु का साइज देखो, वह साइज इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी वस्तु है, और प्रतिबिंब इतना छोटा बन रहा है, वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा। वास्तविक उल्टा कमा वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। कहां बन रहा है, मुख्य फोकस पर बन रहा है। कहां बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। अगर आपको ये कम समझ में आया है फिगर बनाना तो एक बार फिर देख लें, हम तुम्हें रफली में समझाते हैं। ये था अवतल दर्पण आपका, ये रेखा थी मुख्य अक्ष, यहां ध्रुव था, यहां कहीं, इसको फोकस ऊपर ले लेते हैं, यहां फोकस हो गया और यहां वक्रता केंद्र हो गया। हमने कहा ये कहीं पर वस्तु रखी थी अनंत पर, बहुत दूर है, ये इन्फिनाइट है, अनंत पर रखा हुआ है। अब यहां से किरणें समांतर आती हैं तो एक किरण फोकस से जाती है, सॉरी गलत हो गई, एक किरण जाती कहां से, फोकस से, यहां से ऐसे, ये किरण गई फोकस से और दूसरी जाती है वक्रता केंद्र से, ये जा रही थी वक्रता केंद्र से। अब दोनों क्या होगा, परावर्तन। तो जो फोकस जाती है उसका नियम होता है समांतर लौटती है, और जो वक्रता केंद्र से गई थी वो सीधे अपने मार्ग वापस लौट जाती है। और जहां दोनों किरणें काट देती हैं वहीं पर क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये आपका बन गया प्रतिबिंब। यही प्रतिबिंब यहाँ बना हुआ है, वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु से बहुत छोटा है, और कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। यानी जब भी आप अनंत वाली वस्तु को अवतल दर्पण देखेंगे तो प्रतिबिंब बहुत छोटा, वास्तविक उल्टा दिखेगा। कहाँ दिखेगा, बहुत पास है, फोकस के पास दिखेगा। अब जैसे वस्तु को और आगे बढ़ा दें तो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा। यानी अगला पॉइंट आता है, इसमें यह भी समझ लो कि आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जब वस्तु अनंत परिस्थित होती है तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। आपने बना के दिखाया, उसका आंसर भी लिखा कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका वास्तविक उल्टा, वस्तु से बहुत छोटा, मुख्य फोकस पर बनता है। ये इसका आंसर है, चित्र के माध्यम से और थ्योरी के माध्यम से। अब वस्तु को और आगे बढ़ाएंगे तो कहां ले जाएंगे, तो देखिए सेकंड नंबर, जब वस्तु अब कहां आएगी, अनंत के आगे आएगी, सी के पहले आएगी, तो अनंत और सी के बीच में, यानी सी मतलब वक्रता केंद्र। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो, वस्तु कहां रखी जाएगी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। आइए समझ रहा, एक हम लेते हैं अवतल दर्पण, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, इस पर हमने कर दी पॉलिश, ये आपकी पॉलिश हो गई। इस दर्पण का मध्य बिंदु हो जाएगा यहां पर ध्रुव, ये ध्रुव हो गया। इसका मुख्य चुनाते हैं,
ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, और मुख्य अक्ष पर कुछ बिंदु होते हैं जैसे फोकस और वक्रता केंद्र। अब वस्तु को रखना कहाँ है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी हम किसी वस्तु को यहां रख देते हैं इस जगह। ये आपने वस्तु रख दी, कहाँ रखी है? इस साइड पीछे अनंत है, इनफिनाइट है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अब प्रति बनाना है तो दो किरणें डालेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट से। तो दो ऑप्शन हमारे पास हैं किरण डालने के। हमने एक किरण डाल दी यहां से मुख्य अक्ष के समांतर, ये प्रकाश कहां जा रही है? मुख्य अक्ष के समांतर। अब नियम आपको पता है, आप नियम पढ़ चुके हैं कि जब भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, ये देखिए ये समांतर किरण जाती है, कहां लौटती है? फोकस लौटती है। आपको नियम पता है, जब भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर लौटी, कहां लौटेगी? फोकस लौटेगी। आइए इसको लौट डालते हैं फोकस से। तो ये वाली किरण कहां लौटेगी? फोकस से। ये किरण लौट रही है अभी कहां से? फोकस लौट। अब एक किरण और डालनी है आपको, कहीं डाल सकते हो, चाहे फोकस डालो चाहे वक्रता किरण से। फोकस डालोगे तब भी वैसे प्रतिबिंब बनेगा, वक्रता किरण डालोगे तब भी बनेगा। देखिए आइए, हमने मान लिया डाल दिया यहां से किरण को, दूसरी वाली किरण को डाल दिया हमने यहां से फोकस से, ये डाल दिया फोकस से। जो फोकस डालते हैं उसका नियम था वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौटती थी। ये किरण कहां लौटेगी? मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगी। तो इसका जो समांतर लौटेगी यहां मिल रही है परावर्तन के पश्चात, तो ये क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है और उल्टा है। कैसा है? वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है, और बन कहाँ रहा है? C व F के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। तो इस प्रकार आपको प्रतिबिंब बनाने हैं। कुछ प्रतिबिंब रह गए हैं, वो अगले वीडियो में आपको बनाएंगे, तब तक आप इनको सीख लीजिएगा।